अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने BBA से ब्यूटीफाई बाय आमना बाय सुलेमान से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे और आपने इस ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा। और जो है वो उनके लाइलैक रेंज और आई गेस पीच रेंज में से थे और मैं उनका रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ये प्रोडक्ट्स मैंने बहुत टाइम पहले मंगवाए थे और ये मुझे इस फ्रीडम बॉक्स में रिसीव हुए थे, लेकिन मैंने उनका फ्रीडम बॉक्स नहीं मंगवाया था। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैंने इनके प्रोडक्ट्स अलग अलग कार्ट में ऐड करके फिर एक साथ ऑर्डर कर दिए थे। बट जो है इनमें से दो प्रोडक्ट्स में यूज़ करके उनका जो पैकेजिंग था, उनकी जो डिब्बी थी वो शायद मुझसे गुम हो गई है, लेकिन बाकी जो तीन थे इनकी यूज़ करने के बाद इनको खाली हो जाने के बावजूद मैंने इनको रखा हुआ है और ताकि मैं आपके साथ इनका रिव्यू शेयर करूं। लेकिन वो दोनों आई गेस मैं उनको कहीं रख के भूल गई हूँ या मैं वो फेंक चुकी हूँ, तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो सबसे पहले जो है वो है ये थर्मल वाटर। नाउ लेट मी टेल यू, जो थर्मल वाटर होता है आप उसको फॉर द मॉइस्चराइजेशन ऑफ स्किन बिफोर अप्लाइंग एनी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मुझे थर्मल वाटर का कॉन्सेप्ट पहले नहीं समझ में आता था और अभी भी आई डू नॉट हैव रिसर्च ऑन इट, बट हाँ मुझे अपनी तरफ से जो इसको यूज़ करने के बाद मालूम पड़ा है। गर्मियों में आई डू नॉट यूज़ इट बिकॉज आपको वैसे बहुत ज़्यादा स्वेट आता है एंड ऑल, और उसमें सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है। बट इन विंटर्स आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बिकॉज आप जब मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से पहले इसको अप्लाई करते हो ना, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें एक हाइड्रेशन पैदा कर देता है ये थर्मल वाटर। आई गेस इसी की वजह से इसका थर्मल वाटर नाम है, बिकॉज़ आपको जो ये ना हाइड्रेशन, इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। तो इन विंटर्स स्किन केयर ये स्टेप तो आपको ऐड करना ही चाहिए। दैन उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है इनका मॉइस्चराइज़र, एंड बिलीव मी इट्स द बेस्ट प्रोडक्ट। ये वैसे ख़त्म हो चुका है बट थोड़ा सा जो बचा था, इसी वजह से मैं आपको ये खोल के दिखा रही थी। पंप में से आना ही बंद हो गया है, इतना मैंने इसको यूज़ किया और बेस्ट प्रोडक्ट है ये। नॉन ग्रीसी, ये बहुत ही लाइट वेट है, स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाने वाला प्रोडक्ट है और ऑल स्किन टाइप्स की। लाइलैक रेंज में भी इनके आई गेस 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक स्किन ड्राई के लिए होता है और एक ऑयली और एक ऑल स्किन टाइप्स के लिए। मैंने ऑल स्किन टाइप्स वाला मंगवाया था। और ये जो मॉइस्चराइज़र है गर्मियों में सर्दियों में आप किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हो। गर्मियों में आपको थर्मल वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट सर्दियों में आप थर्मल वाटर के ऊपर लेयर करके इसको अप्लाई करो, बहुत अच्छी मॉइस्चराइजेशन देता है। और इसकी फ्रेगरेंस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं ना मॉइस्चराइज़र्स जिनमें ज़्यादा फ्रेगरेंस होती है, तो आपको भी शक होता है कि यूज़ करना चाहिए स्किन पे, नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है और इनकी जो पैकेजिंग है ना, मुझे वही सबसे ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि इनकी पैकेजिंग लग्जरी लगती है लेकिन इतने ज़्यादा आई डोंट थिंक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशली जब आप एक साथ इनका बंडल बाय करते हो तो तब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ते। उसके बाद जो है वो है ये पीच का क्ले मास्क। मैंने इनका जो है लाइलैक रेंज में भी क्ले मास्क मंगवाया था और पीच में भी। लाइलैक वाला मैं थ्रो कर चुकी हूँ, लेकिन पीच वाला अभी रहता था तो मैं उसको यूज़ कर रही थी। और ये भी देख सकते हैं कि मैंने कितना यूज़ कर लिया इसको भी, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। लेकिन फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर द क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा है। आप इसको अप्लाई करो, 10-15 मिनट छोड़ दो, ड्राई होते आप इसको वॉश कर लो या किसी स्पंज से क्लीन कर लो, और वो जो इंस्टेंट फ्रेश लुक आपको देता है और ऐसे लगता है कि आपने जस्ट अभी फेशियल कराया हो, लेकिन ऐसा सच कुछ नहीं होता। और आपको वैसे भी वीकली 1 या 2 बार मास्क तो अप्लाई करना ही चाहिए एज़ अ गुड पार्ट ऑफ योर स्किन केयर, वीकली स्किन केयर। और ये बहुत ही अच्छे मास्क है और मुझे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किए ये सारे प्रोडक्ट्स ही। और मुझे नहीं लगता कि मैं इनके जो है प्रोडक्ट्स बाय करने के बाद रिग्रेट किया है मैंने। और ये तीनों प्रोडक्ट्स जो मैं अभी आपको शो करवा चुकी हूँ ये मेरे पास थे, लेकिन इनके अलावा 2 प्रोडक्ट्स, एक तो मैंने आपको बताया कि लाइलैक रेंज में ही मैंने एक मास्क मंगवाया था। मुझे दोनों मास्क में कोई ऐसे फ़र्क समझ में नहीं आया। लाइक मुझे पीच क्ले मास्क भी और जो लाइलैक रेंज वाला मास्क था, दोनों ही मुझे एक जैसे लगे हैं। लाइक मुझे उनका जो टेक्सचर था, उनका जो काम था, हाँ
फ्रेगरेंस में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि फ्रेगरेंस में थोड़ा सा चेंज था। अदरवाइज़ अदर देन दैट दोनों का काम ही मुझे एक जैसा लगा। दोनों का जो है और दोनों के फीचर्स थोड़े से डिफरेंट लगे हुए हैं कि इन दोनों से आपको रिज़ल्ट्स डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन मुझे सेम रिज़ल्ट्स फ़ील हुए हैं और ये आपके स्किन को भी ब्राइट कर देते हैं अप्लाई करने के बाद। और उसके बाद जो एक और प्रोडक्ट मंगवाया था मैंने, वो क्लेंज़र मंगवाया था इनका। और जो मुझे मास्क की पैकेजिंग रिसीव हुई थी वो भी इसी मास्क की तरह थी, और जो क्लींजर की पैकेजिंग थी वो इस मॉइस्चराइज़र की तरह से थी। मुझे जो इस रेंज में से जो मतलब मैंने जो भी प्रोडक्ट्स मंगवाए थे सबसे ज़्यादा नापसंद आने वाला जो, खैर वो इतना बुरा भी नहीं था लेकिन वो क्लेंज़र मुझे कोई काम का नहीं लगा। लाइक ना वो अच्छे से क्लेंस करता था ना कुछ। हाँ, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा था, सेंसिटिव स्किन के लिए, क्योंकि आप यूज़ कर सकते हो, आपको इरिटेशन नहीं फ़ील होती थी। और अगर आपको कोई जैसे ड्राई स्किन में जो सेंसिटिव स्किन होती हैं उनमें ना आपको एक इरिटेशन सी एक सेंसेशन फ़ील होती है, बर्निंग सेंसेशन, वो ख़त्म कर देता था और बहुत अच्छा था उस लिहाज से। लेकिन फॉर द फ्रेशनेस, फॉर द रियल पर्पस ये वैसे वर्क नहीं करता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।